मोहब्बत जब बहुत गहरा जाती है या दुश्मनाई जब बहुत ज़्यादा गहरा जाती है तो कोई किसी का नाम नहीं लेता। ये शब्द हैं हमारे देश के जाने माने प्रतिष्ठित मैगजीन सम्मान से सम्मानित पत्रकार रवीश कुमार जी, जो एनडीटीवी पे रात को वैसे तो प्राइम टाइम लेके आते हैं। खासकर वो प्राइम टाइम उनका सरकार के कामों का पोस्टमार्टम करने जैसा ही होता है, और होता है उस पर ही है। वो हर काम का पोस्टमार्टम करते हैं। ये शब्द हैं उनके। और तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि कांग्रेस प्रेम या राहुल गांधी प्रेम को जो उनका उनके साथ है उसको क्या नाम दें। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जी में। मैं हूँ नंदिनी। कल सबको ही पता है मोदी जी अचानक से गलवान घाटी पहुँच गए। चौंकाते हैं जिस तरह से उन्होंने कल भी चौंका वही किया। पूरी दुनिया ने तारीफ की। चीन के और पाकिस्तान की हालत ख़राब हो गई ये देख के। उनका फ़ौरन वहाँ पहुँचने के बाद ही जब भाषण हुए तो चीन की प्रवक्ता वहाँ से बयान आ जाता है कि इस तरह की गतिविधियाँ अच्छी नहीं है। वो समझ गए कि ये ललकारे हुंकारे और ये जो चेतावनी है सीधे सीधे हमें ही दी जा रही है। समझ सभी गए थे, लेकिन सिर्फ राहुल गांधी, कांग्रेस के जो राहुल गांधी के गिर्द गिर्द घूमने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, और ये जो एनडीटीवी के पत्रकार हैं रवीश कुमार जी, इनको समझ नहीं आया। समझ आ गया, लेकिन ये जनता को बेवकूफ़ बना दिया। कोई किसी का नाम नहीं लेता। हर बार मैं देखती हूँ जब भी कोई मोदी जी कोई देश के नाम संदेश देते हैं, कहीं पे वो कुछ बहुत महत्वपूर्ण बोल रहे होते हैं, तो कोई भी बात होती है, जिस बात पे राहुल गांधी दिन में ट्वीट करता है उसी का प्राइम टाइम करता है रवीश कुमार जी करते हैं अपने एनडीटीवी पे रात को 9 बजे। तो इस प्यार को क्या नाम देंगे? राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से जो प्यार उनका है, उनको क्या लगता है कि दुनिया बेवकूफ़ है या समाज बेवकूफ़ है? माना उनको इतना बड़ा सम्मान से सम्मानित कर दिया गया है पत्रकारिता के क्षेत्र में। क्या जनता इतनी बेवकूफ़ है कि लोगों को समझ में नहीं आएगा उनका कांग्रेस प्रेम? क्या नाम है, सुरजेवाला, पता नहीं नाम, सुरजेवाला ने दिन में बोला था, वहाँ उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। वो बार बार एक ही चीज़ बोला, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। मंदबुद्धि इंसानों, राहुल गांधी की शागिर्दी में रह के या तो कुछ राहुल फैक्ट्री कहूंगी मैं इसको। चीन और पाकिस्तान समझ गए, तुम नहीं समझे कि तुम्हें राहुल गांधी ने बोला नहीं, हम तो इस तरह से बोलेंगे, क्योंकि तुम्हें किसी न किसी तरह से अच्छा तो सोचना ही नहीं, अच्छा कुछ करना ही नहीं, सराहना तो करने आती नहीं है करनी। और जो कांग्रेस पार्टी ने दिन में बयान दिया वही रात को प्राइम टाइम लेके आए रवीश कुमार जी। और ये शब्द उन्होंने तभी बोले थे जब मोहब्बत गहराई जाती है, जब दुश्मनाई गहराई जाती है, तब कोई किसी का नाम नहीं लेता। कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी जैसे पत्रकार या कांग्रेस पार्टी जैसे मानसिकता वाले लोग क्या बोलते हैं, जिनके लिए ललकार थी, जिनके लिए हुंकार प्रधानमंत्री जी ने भरी थी, वो समझ गए बहुत अच्छे से। उनकी बौखलाहट साफ दिख रही है। आपकी मोहब्बत को क्या नाम देंगे हम? कांग्रेस से या राहुल गांधी से? इतने साल हो गए अंग्रेजों को गए, क्योंकि आपकी गुलाम मानसिकता अभी तक नहीं गई, इसलिए आप कांग्रेस की चाटुकारिता करके, जूते चप्पल साफ करके उनकी गुलामी करना चाहते हैं। 2019 के जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, वहाँ पे आप जब रवीश कुमार जी जाते हैं तो बोलते हैं राहुल जी से कि ये इनका जो इंटरव्यू लेने जाते हैं, बात करने का जहाँ से शुरू होता है कि इन्होंने कई दफे प्रधानमंत्री जी को डिबेट के लिए बुला दिया, वो तो संभव हो नहीं पाया। उनको लगता है उन्हें कुछ आता नहीं है,
यही कहने का मतलब है सीधे सीधे कि उन्हें तो कुछ आता नहीं है, और इसलिए अब हम वो आए नहीं, ये संभव हो नहीं पाए, इसलिए हम राहुल गांधी जी से सवाल जवाब कर लेते हैं, सवाल जवाब पे करते हैं कि काम की सरकार के काम का काम आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, कह रहे कोई स्ट्रेटेजी के साथ सरकार काम नहीं करती। मैंने और मनमोहन जी ने कश्मीर पे इतना स्ट्रेटेजी के साथ काम किया, इतनी स्ट्रेटेजी के साथ काम किया। वाह राहुल गांधी जी, क्या काम किया, कितना अच्छे से फला फूला आतंकवाद हो वो सबको दिख रहा है। आपने बोला था स्ट्रेटेजी के साथ काम किया, और रवीश कुमार जी बोलते हैं फिर आपने तो किसी को बताया नहीं, ये तो बताते हैं सब कुछ, तो कहते स्ट्रेटेजी किसी को बताए नहीं जाते। वही राहुल गांधी है ना जो सरकार से सिर्फ काम ही नहीं पूछता, काम के सबूत भी मांगता है। अगर निष्पक्ष कहता रवीश कुमार जी करते होते तो उनको पूछते ना कि आप तो सरकार से काम के सबूत भी मांगते हो, तो आप भी अपना सबूत दो, आपने क्या काम किया था। हालांकि उनका काम तो साफ दिख रहा है कि वहाँ पे आतंकवाद किस हद तक कितने मतलब उससे फल फूल रहा था, लेकिन रवीश कुमार जी को वो नहीं दिखेगा। उसके बाद अभी प्रधानमंत्री जी ने 30 जून को जब प्रधानमंत्री अन्न योजना की घोषणा की, नवंबर के महीने तक सबको अनाज फ्री दिया जाएगा तब तक, क्योंकि कोरोना काल में हम हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ पे भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी आप तो मोदी जी आप ध्यान भटकाने के काम मत करो, आप ध्यान भटकाने के काम मत करो, मुद्दे पे आओ। और यही राहुल गांधी का ट्वीट रात को प्राइम टाइम लेके आए थे रवीश कुमार जी कि आपको क्या लगा था राष्ट्र के नाम संदेश में मोदी जी गोली बंदूक लेके आएंगे। इतने बड़े पत्रकार होके किस तरह की भाषा आप बोलते हो, हमें समझ नहीं आता। कांग्रेस के साथ आपका प्रेम, आप किस हद तक आप राहुल गांधी को सिका पड़ा कि इसको दोबारा से उनके अंदर पहले नेतृत्व करने के जो लक्षण होते वो तो पैदा करो। नेतृत्व करना तो बहुत दूर की बात है, ना तो ये तक नहीं समझ आते कब कहाँ क्या बोलना है। नहीं तो वो तो अपने आप को युवा नेता कहते हैं, वो भी पहुंच जाते गलवान घाटी जवानों से मिलने। ये सिर्फ मोदी जी ही कर सकते। ये एक जोश से भरा हुआ इंसान सिर्फ शारीरिक फुर्ती से नहीं होता, मन में अपनों के लिए तकलीफ होती है, अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि भाषा के, अपने मातृभूमि के लिए जो मन में जोश होता है, जो तकलीफ होती है देश की तकलीफ के साथ, वो चीज़ें हमें आगे जाने के लिए प्रेरित करती हैं। मोदी जी उस उम्र में वहाँ पे गए, जवानों से मिले, घायलों से मिले। ये चीज़ तो आपने नहीं बोली, लेकिन गलत चीज़ आपने ज़रूर बोली है। बहुत अफसोस होता है इतने जाने माने, इतने बड़े सम्मान से सम्मानित पत्रकार, और इस तरह से आप हमारे मतलब लोगों की मानसिकता को भटकाने का काम करते हैं। आपका काम है सरकार जो अगर गलत काम है तो गलत हो, सही है तो उसका सही से आकलन करके लोगों के सामने रखो। और वही जब कल मोदी जी गलवान घाटी पहुंचे, वहाँ पे कांग्रेस का बयान आता है सुरजेवाला का कि मोदी जी ने किसी का नाम नहीं लिया, और सेम भाषा आपने भी रात को, तो कौन बेवकूफ़ होगा कि नहीं समझे। इतना बड़ा बेवकूफ़ तो कोई नहीं है कि आपका कांग्रेस प्रेम, आपका गांधी परिवार से प्रेम, और किसी को दिखता नहीं, आप नाम लो या ना लो, कोई भी समझ जाएगा, कोई भी इस चीज़ को बहुत आसानी से पकड़ लेंगे। जो राहुल गांधी दिन में ट्वीट करते हैं उसी पे आपका प्राइम टाइम होता है रात को रवीश कुमार जी का। और या तो ये पहले जैसे मोदी जी कोई घोषणा करते हैं या कहीं पे राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं, या तो रवीश कुमार जी उनको बोलते हैं, ये इनको लिख के देते हैं कि इस तरह का ट्वीट कर दो आप। राहुल गांधी
और या फिर राहुल गांधी उनको बोलते हैं हमने ये ट्वीट किया, इस पे आप प्राइम टाइम कर दो। देश के इस इतने मुश्किल हालात में, कोरोना काल से तो हम गुजर ही रहे हैं, लेकिन चीन ने जो नाक पे दम कर रखा वो अलग। वो तो हम भाग्यशाली हैं कि हमें इस तरह के इतने साहस और इतने जोश से भरे हुए प्रधानमंत्री हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। नहीं तो हम तो बीमारी से भी मरते, फिर चीन भी डूबता। चीन की बौखलाहट, पाकिस्तान की बौखलाहट, पाकिस्तान की तो वैसे कोई औकात है नहीं, चीन की बौखलाहट इतना शक्तिशाली, उसका साफ दिख रहा है। और यही चीज़ आपको खटक रही है, यही चीज़ आपको अंदर से आपकी जलन पैदा कर रही है। और ये आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये हिम्मत किसी और प्रधानमंत्री न थी, और न शायद मुझे लगता नहीं है कि आने वाले वक्त में भी कोई ऐसा होगा। ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हो। एक गधे को प्रधानमंत्री बनाने की जो कवायद आपने शुरू कर रखी है ना, जरा ढंग से उसको बोलना तो सिखा दो पहले। और कहीं ऐसा कहीं पता चले फिर उसको प्रधानमंत्री कुर्सी तो मिली नहीं, आपकी पत्रकारिता भी जाएगी, क्योंकि जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, जनता किसी को नहीं छोड़ेगी। पत्रकार का काम, हम पत्रकारिता नहीं करते, हम एक सामान्य नागरिक है इस देश का, हमें तक पता है सही और गलत क्या। जहाँ पे सरकार गलत करेगी वहाँ पे गलत बोलेंगे, जहाँ पर सही होगा वहाँ पे सही बोलेंगे। लेकिन आपको कोई काम सरकार का सही नहीं लगता। कोई भी काम सरकार करे उसका आपको पोस्टमार्टम करना होता है रात को 9 बजे प्राइम टाइम। ये पत्रकारिता होती है। ये मोहब्बत गहरी है, कोई गहरी है, दुश्मनाई गहरी है, कोई ना पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, नाम नहीं लेता कोई। आपके प्यार को क्या नाम दें राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ। कृपा करके अगर आप कहते हो कि मैं निष्पक्ष पत्रकारिता करता हूँ, मैं पारदर्शी पत्रकारिता करता हूँ, तो उसका एक छोटा सा नमूना भी दे दीजिए। जनता बेवकूफ़ नहीं है, अनपढ़ आदमी भी इतना बेवकूफ़ नहीं है। नमस्कार। अगर आपको भी लगता है कि इस तरह की पत्रकारिता वाकई में खतरा पैदा कर रही है देश के लिए, तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटी आइकन की प्रेस कर लेना।